दाल चावल के साथ है जी नींबू का अचार, बहुत मज़ेदार। 2 ही सूट थे और कर लिए हैं इस्त्री। अच्छा जी, शवारमा सॉस मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। ये तो भाई 150 का इंजेक्शन है और ये देखो आधा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। वेलकम टू ट्विन मेकर्स व्लॉग। आज सुबह से लाइट ऑफ है और गर्मी इतनी, और सुबह 8:30 की लाइट गई हुई है और अभी जस्ट आई है। और मैं जो है ना वो थोड़ा लंच ब्रेक करने बैठ गई हूँ। शेख जी के कपड़े थे वो इस्त्री कर लिए हैं और खाना खाने लगी थी। आज बने हैं जी दाल और चावल, साथ में थोड़ा सा अचार ले लेते हैं। और अपने कपड़े वो देखें रखे हुए हैं, इसके बाद अपने कपड़े इस्त्री कर लूँगी। अम्मी का सूट आज कंप्लीट हो जाएगा, वो भी उठा दूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। कमीज़ तो रह गई है थोड़ी सी, ट्राउज़र मैंने कल, शलवार मैंने स्टिच कर दी थी। तो उसके बाद जो है ना वो अरमिश के कपड़े स्टिच करने हैं। काम ही काम है आज सारा दिन। लेकिन जो लाइट ऑफ होने की वजह से 2-2.5 घंटे, बल्कि 11:30 से लेके जब से उठी हूँ तब से लेके जितना टाइम भी मिला है ना एक्स्ट्रा, वो सारा रेस्ट में ही गुजरा है। तो अभी जस्ट लाइट आने से बेड भी वैसे ही बिखरा पड़ा है। अभी जस्ट लाइट आई है तो अभी बेड भी सीधा करती हूँ, पहले खाना खा लूँ। खाने का थोड़ा सा ब्रेक लिया है और कपड़ों को और इस्त्री के कपड़ों को छोड़ा है कि भाई इसको थोड़ी देर छोड़ दूँ। और अभी टाइम है जनाब 5:30 और अभी जस्ट 1.5 घंटा है बाकी मगरिब में। मगरिब के बाद फिर डिनर की तैयारी वगैरह करनी होती है। और गर्मी इस कदर लगती है कि बस नमाज़ पढ़ी और दुपट्टा रख दिया, नमाज़ पढ़नी है और दुपट्टा उतार देना है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा लगती है। मेरा तो सारा पोर्शन ही इस तरह से खुला है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी जो है वो थोड़ी सी धूप कम हुई है और मतलब साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खाती हूँ खाना और आप लोग बताएं जी क्या हो रहा है आजकल। दाल चावल के साथ है जी नींबू का अचार, बहुत मज़ेदार। साथ में आम का अचार, ठंडा सा पानी और खाना शुरू करने वाली हूँ। दाल चावल किस किस को पसंद है, जिसको पसंद है भाई आ जाए, मिलजुल कर खाते हैं। उसके बाद ज़रा कमरे की ओवरऑलिंग करती हूँ, फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। 2 ही सूट थे और कर लिए हैं इस्त्री, शुक्र है अल्लाह का, ये काम भी कर लिया मैंने। बट इस्त्री अभी भी पड़ी हुई है। अभी मैं देख रही थी कि ना कुछ फाइनल टच कर लूँ ना शर्ट का स्टिचिंग का, तो उसके बाद उसको उठाती हूँ। तो 2 ही थे सूट, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शेख जी के 3 थे माया वाले, वो भी हो गए, अपने भी कर लिए। आज के काफ़ी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं और फिर भी लगी हुई हूँ साथ साथ। आज लाइट ने बहुत खपाया है और इंटरनेट भी बंद है और लाइव भी नहीं आ पाऊँगी। इंशाल्लाह ताला कल कोशिश करूँगी कि लाइव ज़रूर आऊँ। और देखें जी मेरे सारे ड्रेसेस रेडी हैं, मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं झटपट यूँ तैयार होकर जा सकती हूँ। और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है जी, मौसम भी थोड़ा थोड़ा सा बड़ा मज़े का हुआ है। ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और मैं आपको दिखाती हूँ गली की साइड से। और देखती हूँ मैं आपको यहाँ पे खड़े रह के दिखाती हूँ कि लोग जो है ना इस वक्त फिर गलियों में निकल आते हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है। ये देखें काफ़ी अच्छा वेदर है, काफ़ी अच्छा। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हवा चल रही है। अभी जस्ट अम्मी की शर्ट जो है रेडी हो गई थी, तो इसके गले के ऊपर जो सिलाई लगनी थी वो मैं सुई धागा लेकर बैठी हूँ और उसको कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए बना कर लाई हूँ एक बहुत ही मज़े का ठंडा शरबत जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। इसमें है जी हाफ़ ग्लास, इसमें मैंने शामिल किया स्प्राइट का, हाफ़ ग्लास पानी का और थोड़ा सा संदल का शरबत, और इसमें एक लेमन जो है वो स्क्वीज़ किया। इतना इसका टेस्ट आया, इतना फ्लेवर आया, इतना मज़े का बना। संदल का शरबत जो है ना वो बहुत वैसे भी मुझे पसंद है, और लेमन या स्प्राइट को ऐड कर दें तो उसका और ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर ये देखें जी, अम्मी की शर्ट भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अपनी सास का मैंने सूट सिया है, पहली बार लाइफ में उनका सूट मैंने स्टिच करके दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने खुश होकर मुझे पैसे भी दिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पहली बार अगर मैंने कोई काम किया इस तरह का कि, वैसे तो सारे काम उन्हें मेरे पसंद आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस काम के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ भी दिए कि मैंने उनका सूट जो है ना वो स्टिच करके दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर बनेंगे आज जिंगर शवारमा। तो जिंगर शवारमा की जो रेसिपी है वो भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पर
चिकन लिया है तकरीबन 250 ग्राम, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 शवारमा बनाने हैं बच्चों के लिए। तो उनके ऊपर जो है वो मैं अब थोड़ा सा मसाला वगैरह लगाने लगी हूँ, मैरिनेट करने वाली हूँ। तो इन्हें मैंने बारीक पतले पतले से लंबे लंबे से ना पार्चे की शक्ल में कट कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना इनमें इंग्रेडिएंट शामिल करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया थोड़ा सा नमक। सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक जो है ना शामिल कर सकते हैं। मेरा आपको पता है मैं हमेशा ही जो है ना वो सुरख मिर्च वाले ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ, तो मैं उसके लिए जो है ना सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च और नमक और बाकी सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। और प्लीज़ नोटिस ना कीजिएगा, मैंने बाजू ऊपर तक किए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना फ़ील होती है। जितना टाइम किचन में लगता है तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो यहाँ पर जस्ट इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है और इसको बनाएंगे वैसे डिनर में ही, तो इसको 2-3 घंटे के लिए ना इसको जस्ट मैंने मैरिनेट करके यहाँ पर रख दिया हुआ है। तो अभी जो है इसमें मैंने शामिल किया है गार्लिक पाउडर और साथ में इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी थोड़ी सी चिली सॉस। और ये चिली गार्लिक सॉस है ये ऐड कर दी है, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करूँगी, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करूँगी। बस इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके आप रख दें फ्रिज में। कभी चिकन फ्राई की हमेशा से यही रेसिपी रहती है जो कि मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं इसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ। बस थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें ऐड करके, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी कम है ना, आपके पास अगर ज़्यादा चिकन है तो आप अपनी चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक लगा सकते हैं। तो जस्ट इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। और गर्मी के ये हालात होते हैं कि बस मुझे होता है कि मैं सारी चीज़ों को तैयार वगैरह करके रख दूँ और बस थोड़ा थोड़ा सा जो है ना किचन में चक्कर लगाते रहूँ और मेरा काम जो है ना वो साथ साथ चलता रहे। अच्छा जी, शवारमा सॉस पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ये सेम वही रेसिपी है, उसी को मैंने फ़ॉलो किया है और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और वो ऐसे एज़ इट इज़ मैंने बना के बस रख ली है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो है ना वो बच्चों के लिए शवारमा बना रही हूँ तो थोड़ी सी मायोनीज़ अलग से और इसमें थोड़ी सी घर की बनी हुई केचप ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी शवारमा नहीं बनाना। हालांकि ईमान को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, बट उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है ना शवारमा हम लोग नहीं देते हैं। तो ये जो घर की बनी हुई मेरी सॉस होती है केचप, वो मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है और इसको मैंने डन कर दिया है। अच्छा जी, अभी मगरिब का टाइम है, मैं बस जस्ट नमाज़ पढ़ने लगी थी और मुझे याद आ गया फ्रिज खोलते ही कि शवारमा बाद में बनाऊं। पहले सबसे पहले ये इंजेक्शन पीना है जो कि दूध में मिक्स करके पीना है। तो आधा ग्लास जो है ना वो दूध मैंने नीम गर्म कर लिया और अब इसमें ये इंजेक्शन तोड़ के शामिल कर लूँगी। कैल्शियम का कुछ प्रॉब्लम बन रहा है पैरों के ना, जो ये एड़ी है ना ये बहुत पेन करती हैं और यहाँ से जो वेन्स है ना वो बहुत ज़्यादा पेन करती हैं लेग्स की। तो उसकी वजह से फिर डॉक्टर ने कहा कि शायद कैल्शियम की कमी है, तो आप अपनी कैल्शियम कवर करें। कैल्शियम कवर होती है दूध पीने से, बिल्कुल हो जाएगी, इंजेक्शन से भी हो जाएगी। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी, जो कि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले आधा ग्लास पिया है। तो फिर जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ेंगे तो कैल्शियम कवर नहीं होगी। तो अब कोल्ड ड्रिंक छोड़नी पड़नी है ताकि जो है ना कैल्शियम कवर हो, वरना फिर ये जो गोडे गिट्टे ना लेके बैठ जाएंगे हमेशा के लिए। तो भाई 150 का इंजेक्शन है और ये देखो आधा, इतना थोड़ा। और 150 की कोक देखो कैसे भरी हुई आती है। वो ला बड़ी नाइंसाफ़ी है भाई, बहुत नाइंसाफ़ी है सच में। रोशनी कम है कमरे में, पता नहीं आपको नज़र आ भी रहा है कि नहीं। ये देखें, हैं हैरानगी वाली बात है। 150 की कोक ले लो भरी हुई है, इंजेक्शन ले लो तो आधा। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, पीना तो पड़ना है। चलो जी खाली हो जाओ। ऑयल होता है मुझे लगता है किसी तरह का, और निकला सारा, लग रहा है खाली कर लिया मैंने। हाँ हो गया, चलें जी पीने हैं, फिर नमाज़ पढ़ दें मगरिब दी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें खीरे को पिकल बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर सिरका डाल दिया, थोड़ा सा साल्ट इतना सा डाला है और इसको कट करके रख दिया। ये हमारी शवारमा सॉस रेडी हैं दोनों। ये केचप वाली है, थोड़ी सी केचप और मायोनीज़, और ये वही सॉस जो मैं पहले से बनाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास चिकन है जी। चिकन को मैंने जो है वो एक कोट अच्छे से मैदे का लगा लिया है। देखें, जस्ट एक कोट मैंने डिप करके लगाया और झाड़ के अच्छे तरीके से निकाल दिया। सिर्फ एक कोट मैदे का इसको लगाया है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई पैन मैंने रखा हुआ है, जल्दी से जो है वो गर्म हो जाए, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अभी बस ऑयल को गर्म कर रही हूँ। चिकन देखें जी फ्राई हो गया है, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा और जिंगर फॉर्म में एक टर्न हो रहा है। ये हमारी ब्रेड है, शवारमा ब्रेड। एक साइड पे दूध बॉयल हो रहा है
गैस जाने से पहले पहले सारे काम हो जाए तो क्या है बात है। यार इनके कुत्ते को पता नहीं इस टाइम क्या होता है, इतना बोलता है, चुप ही नहीं करता, पागल हो जाता है। अच्छा जी, शवारमा ब्रेड को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गर्म कर लिया था, रोस्ट कर लिया था, और उसके ऊपर सबसे पहले जो है ना वो सॉस लगेगी, वाइट क्रीमी सॉस जो पहले बनाई हुई थी उसको जस्ट पहले सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी इसके ऊपर शवारमा सॉस को, और उसके बाद जो है ना वो बाकी चिकन रखेंगे। चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था, और इसी अगर रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत मज़ा आएगा। आपके बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और हस्बैंड भी शौक़ से खा लेंगे, और सारे, क्योंकि घर में अगर बनाते हैं तो आपको इकोनॉमिकल प्राइस में अच्छी चीज़ बन जाती है, और अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो ज़ाहिर है वो थोड़ी सी महंगी बनती है। और आप जब भी इस रेसिपी को फॉलो करें और जिंगर शवारमा बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला सब आपको जो है ना खुशआबाद रखे, और आपके सारे मसाइल को अल्लाह ताला हल फरमाए, हमारे भी सारे मसाइल को अल्लाह ताला हल फरमाए, हमें भी अल्लाह ताला आबाद रखें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई किसी रेसिपी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। आपकी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।